लड़का मुंबई से आया, मुंबई से आया। बीवी बोली कि आप अकेले अकेले मुंबई में रहते हो, मेरी तबीयत नहीं लगती, अब की बार बंबई जाओगे मैं भी जाऊंगी। तो शौहर बोला कि तो दिमाग खराब है कि ना कि बंबई इतना महंगा शहर तुमको लेके कहाँ ढूंढेंगे, कहाँ घूमेंगे जाके। बोला नहीं कुछ है जाके तो दामन नहीं छुरूंगी। अभी मौलाना नकीब हिंदुस्तान मौलाना नौमान सादिक साहब बहुत अच्छे कह रहे थे बीवी के हवाले से। भाई बीवी से तो डरना पड़ता है, नहीं ज्यादा बोलवा खानो बन भाई तो खाना बन ये कर देगी वो। पहले ज्यादा बोलबो नहीं खाना बन हो जा तो वही सर रहता। हाँ एक बादशाह को मछली खाने की तबीयत चाहिए तो उन्होंने मछुआरे को बोला कि मुझे बेहतरीन मछली चाहिए नदी की, जिंदा मछली। और मछुआरा गया, जाला डाल जाला नदी में और एक रेहू मछली वो मिल गई, उसको पकड़ के लाया, बादशाह के दरबार में लाया। इतनी बड़ी मछली, बादशाह मछली देखकर बड़ा खुश हुआ। लेकिन होता क्या था, बादशाह की बात बीवी को पसंद नहीं आती थी, बादशाह के बीवी को, और बीवी के बात बादशाह को पसंद नहीं आती थी। तो मछली देख के बादशाह बड़ा खुश हुआ, 200 दिरहम निकाला, उस मछुआरे को दिया कि ये मेरे तरफ से इनाम रख लो। बीवी बोली लो सठिया गए हैं का, इतनी छोटी मछली का 200 दिरहम कहा दिया, मत लीजिए मछली। बोले अल्लाह की बंदी हम बादशाह हैं, उसको इनाम दे दिए, हम मछली ले लिए, अब उसको कैसे नहीं लेंगे, उससे पैसा लेंगे तो वो क्या समझेगा बादशाह कितना घटिया आदमी है। बोला नहीं एक आइडिया बताते। बीवी कहती है हम एक आइडिया बताते। बोला क्या आइडिया है। बोला पैसा वापस लेने का एक आइडिया है, उससे बोलिए कि ये मछली नर है कि मादा है। अगर वो बोले कि नर है तो बोलिएगा नहीं हमको नर नहीं चाहिए मादा चाहिए, पैसा रिटर्न करो मछली लेके जाओ। अगर वो बोले कि मादा है तो बोलिए कि नहीं हमको नर चाहिए। बादशाह बोला बहुत अच्छा। वो बोला डर गया ना बादशाह। बीवी बोली कि नहीं सुनिएगा तो खाना बंद कर देंगे। वो मछली वाले को मछुआरे के बोला इधर आओ, ये तुम्हारी मछली नर है कि मादा है। तो मछुआरा भी बड़ा चालाक था, बोला कि हुजूर ना ये नर है ना ये मादा है, आपके लिए थोड़े ही सब मछली लाएंगे, हम तो औरों के लिए वो सब मछली बेचते हैं, आपके लिए बीज की मछली लेके आए हैं। बादशाह बड़ा खुश हुआ, 200 दिरहम और दे दिया। बीवी बोली देखिए और दिमाग खराब कर रहे हैं आप, उससे पैसा लेने बोले थे फिर इनाम दे दिए। बोले देखो ना मेरे लिए कितनी अच्छी मछली आया है। एक दिरहम जो है गिर गया, बादशाह दे रहा था, दिरहम गिर गया, तो ये मछुआरा उठा के पॉकेट में रख लिया। तो बीवी सोची बड़ा अच्छा मौका है अब पैसा वापस करने। बोला बादशाह साहब देखिए आपका पैसा गिरा, ये चुपके से जेब में रख डाल लिया, बस इसको बोलिए कि तुम चोर हो और पैसा रिटर्न करो और भागो यहां से। बादशाह बोला इधर कहा है एक दिरहम उठा के पॉकेट में रखे। तो मछुआरे ने कहा कि हुजूर इस पैसे में आपकी तस्वीर है, आपका फोटो है, नीचे गिरा रहता कोई पैर रख देता तो ये बेअदबी होती कि नहीं होती, इसलिए हम उसको सीने से लगा लिए। बादशाह बोला बहुत अच्छा, 200 दिरहम और इसको इनाम दो। बीवी से तो सब डरता है ना। अब वो मछुआरे का क्या हुआ, मछुआरा को फिर कितना इनाम मिला। मौजूद सामने करम तो मैं ये कह रहा था कि शौहर ना ओ मुंबई में कमाता था बेचारा, बीवी बजिद हो गई कि नहीं, ती जाबो नहीं तोर साथ में हो जाओ। बोले नहीं तोर मन नहीं लगो, बोले नहीं मोर मन नहीं लगे छे जान। बोले ठीक है तो नहीं एक गाय मी खरीदे दिए दूं, ओटा गाय ती चराबो, चारा वारा खिलाबो, घास खिलाबो, दूध है बे दूध देबो, दूध खाबो और दूध बेचबो, टाइम पास है जातो। शौहर भैंस एक गाय खरीद करके दे करके बंबई चला गया। वो जमाने की बात है जब ये टेलीफोन का जमाना नहीं था, वायरलेस का जमाना नहीं था, ये सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, टेलीफोन का जमाना नहीं था। लोग उस वक्त खतों किताबत से लोगों के हालात मालूम करते थे। बेटा परदेश में खत लिखता था, बैरन खत, पोस्ट कार्ड खत। हम लोगों के जमाने में भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जब मदरसे में पढ़ते थे तो घर से खत जाता था, हम लोग खत भेजते थे।
ये नौजवान था थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा, अब उसको हम लोग अपनी जबान में बोलते हैं कट पढ़ा। क्या बोलते हैं बोलिए? यानी एम में उम में। बीवी खत भेजी, ये नौजवान को खत मिला, खत पढ़कर ज़ारो कतार रोने लगा। तो उसके रूम में और सब आदमी रहने लगे। बोले क्यों भैया मियाँ क्या कान हुई, कोनो हादसा भैया ना की? बोले भैया बहुत बड़ा हादसा आ गई है। बोला की भैया कोई मरे मोरे गई है ना की? बोला कि भैया ये गाय खरीद कर दिए थे हम, वो गाय बकरी हो गई। बोले गाय बकरी हो गई? गाय कन्ने बकरी है बे? बोले नहीं लिखाल जी गाने ईजान मोर बीबी लिखिया कि जेटा गाय थी खरीदिया दिलो ने गायटा बकरी है गई। बोला नहीं बकरी बकरी कन्ने है जावे मियां, अरे गाय बकरी होगी? बोले गाय बकरी कन्ने है बे? अच्छा खतरा नहीं होता। एक दूसरे रूम बगल में एक रूम में एक लड़का पढ़ा लिखा था, उसके पास गया। बोला भाई ये खत पढ़ो तो क्या लिखा हुआ है? तो वो नौजवान पढ़ा लिखा था, वो पढ़ा कि इस खत में लिखा हुआ था कि मुन्ना का अब्बा को मालूम हो घर में सब ठीक ठाक है, जो गाय आप खरीद कर दिए थे वो गाय बिक्री हो गई। बोले इधर बिक्री लिखा छे? तो बोले मी समझ लो कि बकरी है गई है। मेरे बच्चों पढ़ो पढ़ो पढ़ो। एक नौजवान अप टू डेट पैंट शूट बूट में एकदम हीरो लग रहा था, ससुराल पहुंचा। जब ससुराल पहुंचा तो एक बुढ़िया का बेटा परदेश में रहता था, वो घबरा कर खत लेकर वो नौजवान के पास आया कि बेटा मेरा बेटा खत भेजा है, जरा तू हीरो लगता है, ये खत को पढ़ के सुना दे बेटा, इस खत में लिखा क्या है? वो नौजवान उस खत को खोला और ज़ारो कतार रोने लगा। ये बुढ़िया समझी कि मेरा बेटा को कुछ हो गया। बुढ़िया भी रोने लगी, अब बुढ़िया के साथ में जितनी औरतें थी सब रोने लगी। तो लोग पूछ रहा कि भाई खत में लिखा क्या है? अरे पढ़ के तो सुनाओ, जोर से बोलो, अपने पढ़ रहे हो अपने रो रहे हो, क्या लिखा हुआ है? तो ये नौजवान बोला कि नहीं इसमें क्या लिखा हुआ हमको पता नहीं है, दरअसल हम इसलिए रो रहे हैं कि हम पढ़ा लिखा नहीं है। पढ़ा लिखा नहीं है। अप टू डेट बनने से नहीं होगा, पढ़ना होगा। पिघलना इल्म की खातिर मिसाले शमे ज़ेबा है, बगैर इसके नहीं पहचान सकते हम कि खुदा क्या है। बेशक बगैर हम इसके पहचान नहीं सकते खुदा क्या है, आप पहचान नहीं सकते। अल्लाह की जात क्या है, उनकी वहदानियत क्या है, माँ बाप का मकाम क्या है, बाप का मकाम क्या है, माँ का मकाम क्या है, भाई का मकाम क्या है, पड़ोसी का मकाम क्या है। बगैर इल्म के बगैर तालीम के आप अल्लाह की जात को पहचान नहीं सकते। बेशक बेशक। क्या बगैर इल्म का बगैर तालीम का, और कुर्बान जाओ मेरे भाइयों, ये तो मैं सलाम करता हूँ हजरत मौलाना जफरुल हसन साहब दामत बरकातुहुम को मैं सलाम करता हूँ, अल्लाह अकबर कबीरा, कि इस इलाके के अंदर में इन्होंने एक इदारा खोलकर अल्लाह अकबर कबीरा पत्थरों को तलाश कर ये हीरा बना रहे। क्या कहने हजरत, पत्थरों को तराश कर हीरा बना रहे। मैं तो ये कहूंगा कि अगर इनके कदमों को चुमा जाए फिर भी कम है। मैं सलाम करता हूं, अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे भाइयों मेरे नौजवानों, तालीम बहुत जरूरी है।